मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। बोले 2027 में भव्य रूप से आयोजित होगा कुंभ मेला। हापुड़ में घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा, आपस में टकराए आधा दर्जन वाहन, कई लोग घायल। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के अल्लाक बक्सवरपुर के पास की घटना। एआई से ब्लैकमेलिंग का पहला मामला, फाइनेंस एजेंट पर महिला के शोषण का आरोप। एआई से बनाए फर्जी अश्लील तस्वीरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। खबर आपको सीतापुर से बता दें, जहां रेलवे जंक्शन पर जीआरपी जवानों की सतर्कता से एक बुजुर्ग की जान बच गई। प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पार करते समय बुजुर्ग ट्रेन की चपेट में आने वाले थे, तभी मौके पर मौजूद जीआरपी जवान राकेश खरवार और रजनीश कुमार ने तुरंत उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जवानों की इस बहादुरी की पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इस साहसिक कार्य की यात्रियों और रेलवे प्रशासन ने सराहना की है, जिसका एक वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जीआरपी जवानों ने एक बुजुर्ग की जान बचा ली। ट्रैक पार करते समय रेस्क्यू किया। ट्रेन आ रही थी, लेकिन तुरंत जीआरपी जवान वहां पहुंचे और बुजुर्ग को सकुशल बचा लिया गया। कौशाम्बी में एक ही बाइक पर सवार 4 युवक सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टकरा गए। हादसा इतना भीषण था कि 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद प्रयागराज एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरेसा गांव के पास का है। घटना की सूचना मिलते ही पश्चिम शरीरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों की पहचान जितेंद्र, रैदास, अनिल और धर्मशील के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक श्रीचंद बताया जा रहा है। सीओ जनेश्वर प्रसाद पांडे के अनुसार पुलिस ने ट्रैक्टर और बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शाम को लगभग 8:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि पश्चिम शरीरा से तेवांग तरफ जाते हुए एक मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार थे, जिनका पीछे से एक ट्रैक्टर में वो टक्कर लगने से घायल हो गए हैं। इस सूचना पर तत्काल मैं और थाना प्रभारी पश्चिम शरीरा घटनास्थल तक पहुंचे और जो घायल हैं उनको तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से उनको जिला अस्पताल भेजा गया। चिकित्सक द्वारा जिला अस्पताल में 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, उसको एसआरएन प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। सभी की उम्र लगभग 20 से लेकर के 30 साल के बीच में है। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां एआई के दुरुपयोग का पहला मामला सामने आया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस एजेंट पर आरोप है कि उसने मुगलपुरा निवासी महिला की एआई के जरिए फर्जी अश्लील तस्वीरें और वीडियो तैयार कर दिए। इन फर्जी तस्वीरों के जरिए आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल किया, उसका शारीरिक शोषण किया और बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता की मौत के बाद में आरोपी किश्त वसूलने के बहाने महिला के घर आता था। वहीं विरोध करने पर महिला का नंबर अश्लील वेबसाइटों पर वायरल कर दिया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के अनुसार आरोपी एआई फोटो के जरिए जबरन वसूली का भी प्रयास कर रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अयोध्या के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर दुख जताया है। मध्य प्रदेश के रीवा में उपचार चल रहा था। राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रामविलास दास वेदांती रहे हैं और उनका निधन हो गया। बेहद ही दुखद खबर ये। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के रीवा में उपचार चल रहा था रामविलास वेदांती का, लेकिन उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। अब खबर सोनभद्र से है, जहां रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बमनौली गांव में 11 दिसंबर की रात दबंगों ने एक दुकानदार की बेरहमी से पटाई कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
शराब की दुकान के पास चखना नमकीन की दुकान चलाने वाले अजय सोनकर से रात करीब 8 बजे दबंगों ने उधार चखना मांगा। पैसे मांगने पर लात घुसे और लोहे के रॉड से हमला कर दिया। हमले में अजय का दांत टूट गया और शरीर पर कई गंभीर चोटें आई। परिजन घायल को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली ले गए, जहां से जिला अस्पताल में इलाज कराया गया। शुरुआत में पुलिस ने टाल मटोल की, लेकिन सीसीटीवी सामने आने के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी अब भी उसके घर और दुकान के आसपास घूमकर उसे और उसके परिवार को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे वो दहशत में है। और अब खबर मथुरा से है, जहां दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृंदावन के छठीकरा क्षेत्र के पास सोमवार सुबह करीब एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो ट्रक में फंस गया और चालक उसे करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने साहस दिखाते हुए घायल युवक को ट्रक से बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन आरोप है कि 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई, जिसके बाद पुलिस ने टेम्पो से घायल को अस्पताल भिजवाया। युवक की पहचान नहीं हो सकी है, उसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ट्रक चालक की भी तलाश में जुटी हुई है, जबकि इस घटना ने तेज रफ्तार के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब खबर महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र से है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब थाने में नल ठीक करने आए एक प्लम्बर के विद्युत करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और थाने में हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस के आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब खबर हापुड़ से है, जहां हाईवे पर घने कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो गया। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के अल्लाह बक्सरपुर के पास में हाईवे पर आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कई लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है और यातायात को सुचारू कराने का प्रयास किया जा रहा है। बुलंदशहर कोहरे की चादर में लिपट गया। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है। स्थिति यह है कि 10 मीटर की दूरी भी साफ नहीं दिखाई दे रही, जिससे वाहन चालकों को दिन में लाइटें जला करके अपने वाहन को चलाना पड़ रहा है। लोग बेहद जरूरी कामों के अलावा घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। हालांकि घना कोहरा किसानों के लिए राहत लेकर के आया है, क्योंकि माना जाता है कि इससे गेहूं की फसल को फायदा मिलता है, लेकिन व्यापार और रोजमर्रा की गतिविधियों पर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। अब खबर ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 क्षेत्र से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सदल लुपुर गांव के बाहर 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि पिछले 2 दिनों से कार्रवाई के लिए थाना इकोटेक 3 के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और दबंगों में कानून का कोई खौफ तक नहीं दिखाई दे रहा है। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर कार सवार गुंडों का आतंक देखने को मिला, जहां आरोपियों ने एक दंपत्ति की गाड़ी का पीछा किया। विरोध करने पर गुंडों ने दंपत्ति सहित उनके पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान गाड़ी में बैठे बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों में चीख पुकार मच गई। आरोप है कि गुंडों ने लाठी डंडों से हमला कर गाड़ी में जमकर के तोड़फोड़ की। पीड़ित दंपत्ति की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है।
स्वागत है और अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कनखल स्थित प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर में साधु संतों के साथ विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन और पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो भगवान भोलेनाथ की नगरी में आगामी 2027 में कुंभ मेला दिव्य और भव्य हो, इसकी कामना करने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही सीएम ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन को बधाई देते हुए कहा कि उनके आने से युवाओं में जोश है और निश्चित रूप से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। तो ऐसी मन में अभिलाषा रहती है, प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिले। महादेव का आशीर्वाद ये लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर। हमारे यहाँ भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार सूर्य जब धनु राशि में आता तो खरमास लगता है, जिसमें सारे शुभ कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो कल चूंकि 16 तारीख को सूर्य जो है धनु राशि में आ रहे हैं और आज सफला एकादशी का पवित्र दिन है, भगवान शिव का सोमवार का दिन था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि महीना समाप्त होने से पहले भगवान शिव का अभिषेक हो और हवन हो और साथ ही अखाड़ा के जो हमारे सभी संप्रदायों के जो अखाड़ा परिषद के संत हैं सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त मिले। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने अपने आवास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रनिष्ठ सोच और अदम्य साहस के बल पर देश की अनेक रियासतों का एकीकरण कर अखंड एवं सशक्त भारत की नींव रखी और राष्ट्रहित के प्रति उनका अटल संकल्प, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और समरसता के लिए सरदार पटेल का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ के अवसर पर डोईवाला में ऋषिकेश घाट तक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में सनातन धर्म प्रेमियों ने उत्साह के साथ में भाग लिया। इस दौरान निकाली गई आकर्षक झांकियों ने लोगों का ध्यान खींचा, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित झांकी, भारत माता की झांकी और हनुमान जी के विशाल स्वरूप विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि यह अवसर सनातनियों के लिए शुभ है और संगठन शौर्य, शक्ति, सेवा, सुरक्षा और संस्कार के मूल मंत्र के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में फैल रहे विभिन्न प्रकार के जिहाद के खिलाफ सनातनी समाज एकजुट होकर अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए हर वर्ष ये यात्रा निकालता है। और हर वर्ष 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और 1984 में बजरंग दल की स्थापना हुई। और शौर्य दिवस इसलिए मनाया जाता है इसमें क्योंकि जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था उस दिन गीता जयंती थी। तो भगवान के कर्म के अवतार श्री कृष्ण के रूप में इसको शौर्य, शक्ति, सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये बजरंग दल के हमारे 3 सूत्र हैं जिनके द्वारा सेवा, सुरक्षा और संस्कार। तो संस्कार में, सेवा में, हर चीज़ में समर्पण, त्याग जो है वो सब आज देखने को मिलेगा और बड़े मनोविवेक से हमारे युवा संस्कृति की ओर जुड़ रहे हैं, ये विशेष बात है। अब विधर्मियों को ये एक संदेश देना चाहते हैं इस यात्रा के कारण के वजह से संकल्प लेकर के कि हम किसी से कम नहीं है। हमारी बेटियों की तरफ नजर उठाने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी दुर्गा भी है, काली भी है और पद्मावती भी है। हमारी बेटियां ये नहीं है कि वो 36 टुकड़ों में वापस आएंगी। तो ये एक संदेश मैं इस माध्यम से देना चाहती हूँ कि अब हमारी बेटियों पे नजर उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है और अगर देखोगे तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएंगी। यही हमारा बजरंग। अब खबर चमोली के नारायणबगड़ प्रखंड से है, जहां नाखोली गांव निवासी नेत्रपाल सिंह गुसाई के भारतीय सैन्य अकादमी के पास आउट होकर लेफ्टिनेंट बनने पर गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। शनिवार को देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड में उनके माता पिता, दादा और परिजन मौजूद रहे, जहां बेटे
कि सैन्य अधिकारी बनने का क्षण परिवार के लिए गर्व का पल रहा। नेत्रपाल की प्राथमिक शिक्षा नारायणबगड़ में हुई, जबकि इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्होंने मुजफ्फरनगर से की। उनके पिता दलीप सिंह गुसाई मुजफ्फरनगर के सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट है और माता कमला देवी गृहिणी है। एनडीए के माध्यम से IMA पहुंचे नेत्रपाल ने मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। दादा हयात सिंह गुसाई और सेना से सेवानिवृत्त चाचा सुरेंद्र सिंह गुसाई ने खुशी जताते हुए बताया कि नेत्रपाल बचपन से ही सेना में अफसर बनने का सपना देखते थे। गांव और क्षेत्र के लोगों ने लेफ्टिनेंट बनने पर परिजनों को बधाई दी और कहा कि नेत्रपाल ने पूरे जनपद का नाम रोशन कर दिया है। अब खबर देहरादून से है, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उनके इतिहास को दागदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने अतीत पर नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के काले इतिहास से आज भी बदबू आती है। हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में देश पर इमरजेंसी थोपकर लोकतंत्र को कमजोर और देश को अस्थिर करने का काम किया गया था, जिसे जनता आज तक नहीं भूल पाई है। पाठक ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि भारत कब टूटा था। इसके साथ ही हनी पाठक ने दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित हालिया रैली को पूरी तरीके से फ्लॉप बताते हुए कहा कि जनता अब कांग्रेस की सच्चाई समझ चुकी है। तो जब जब इस तरीके का ये कर रहे हैं शोर शराबा, तब तब इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है और इस बार भी इनको निश्चित तौर पर फिर जनता एक बार सबक सिखाएगी और इन्हें फिर से ये बताएगी कि कौन वोट चोर है, कौन क्या है। शायद ये अपना इतिहास भूल चुके हैं कि रायबरेली में क्या हुआ था और किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई थी सत्ता में बने रहने के लिए। लाखों लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया था, लाखों लोगों की हत्या करी थी। तो ये सभी चीजों को इनको एक बार देखना चाहिए अपने इतिहास में से। मैं समझ सकती हूँ कि बदबू बहुत आती होगी इनके काले इतिहास से, लेकिन एक बार इनको झांकना चाहिए, उसके बाद इस तरीके के प्रोपेगेंडा। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के गिरसा गांव इन दिनों गुलदार और लंगूरों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। ताजे मामले में गुलदार ने जंगल में घास चर रही 7 बकरियों और एक बछड़े पर हमला कर दिया, जिसमें 2 बकरियां मृत अवस्था में मिली हैं, जबकि 5 बकरियां अब तक लापता है। वहीं झिलौटी गांव के मष्टगांव तोक में भी दिन दहाड़े गुलदार ने एक बछड़े को मौत के घाट उतार दिया। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलने पर केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की नागनाथ रेंज की टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित पशुपालकों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग करते हुए जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। उत्तराखंड में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दे दी है कि इस बार सर्दी लंबे समय तक बनी रह सकती है। हालांकि दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है और फिलहाल प्रदेश में शीतलहर जारी है। दिन में मौसम सामान्य रहता है, लेकिन सुबह शाम और रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसको देखते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी जनपदों के साथ बैठक कर शीतलहर से निपटने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें लिखित रूप में भी भेजा गया। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को विशेष वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, जिसमें जनपदों के अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बर्फबारी संभावित क्षेत्रों में उपकरण, मशीनरी, मैन पावर और लेबर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए गए। वहीं पाले वाले इलाकों में चेतावनी साइन बोर्ड लगाने और अधिक पाले वाले स्थानों पर चूना व नमक का छिड़काव कर सड़क हादसों से बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं। पड़ रही है और IMD ने ये बताया है कि इस बार सर्दी लंबे समय तक रहेगी, स्पान थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसका, और शीतलहर आप देख रहे हैं लगातार चल रही है। हालांकि दिन में टेम्परेचर काफ़ी ठीक ठाक है, दिन में ठंडी नहीं है, लेकिन सुबह शाम और रात में काफ़ी ठंड पड़ रही है। इसके लिए हम लोगों ने बैठक की है जनपदों के साथ में, तैयारी के लिए निर्देश दिए हैं, लिखित में भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के गिरसा गांव में इन दिनों गुलदार और लंगूरों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं।
ताजे मामले में गुलदार ने जंगल में घास चर रही 7 बकरियों और एक बछड़े पर हमला कर दिया, जिसमें 2 बकरियां मृत अवस्था में पाई गई, जबकि 5 बकरियां अभी तक लापता है। वहीं झलौटी गांव के मष्टगांव तोक में भी दिन दहाड़े गुलदार ने एक बछड़े को मौत के घाट उतार दिया। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में डर का माहौल है। सूचना मिलने पर केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की नागनाथ रेंज की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित पशुपालकों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग करते हुए जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील